एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ चैप्टर 4 के रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने आपको 4.1 एंड 4.2 बोथ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। प्लस मैंने आपको 4.3 एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया था। आज मैं उससे नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी जस्ट टू रिवाइज इट। ठीक है जी, तो अभी मैं आपकी बुक में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फोर्थ पार्ट है 4.3 एक्सरसाइज में, वो आपको बताने वाली हूँ बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसकी स्टेटमेंट में ध्यान से देखिएगा, ये भी लिखा है कि इफ देयर रूट्स एग्जिस्ट, अगर इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन फाइंड इट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम आपको ये बताएंगे रूट्स की एग्जिस्टेंस कैसे चेक की जा सकती है, वो आपका बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है। मैं आपको इसी में बताऊंगी कि आपको चेक कैसे करना होता है। उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। जैसे कि आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमने पहले भी डिस्कस की थी स्टार्टिंग लेक्चर में। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है 2 और b की वैल्यू क्या आ गई है 1 और c की वैल्यू आ गई है 4। जस्ट इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया है, ABC फाइंड आउट किया है। अब हम ये निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू डाल देंगे, क्या आ जाएगा 1² - 4a × c, ये आ जाएगा 1 - 4 4 द 16 16 2 द 32। तो ये आंसर क्या आ रहा है -31। जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव में आ जाता है मीन्स लेस देन 0 हो जाता है, देन रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो इस क्वेश्चन पे आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस मेथड से आप रूट्स चेक कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। abc की कौन सी वैल्यू है इसको इसके साथ कंपेयर करके मैंने आपको बता दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर उसका आंसर लेस देन 0 आ जाता है देन आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती तो हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते, अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो भी हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते। लेकिन नेगेटिव में आ जाए तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो मेथड अप्लाई नहीं होता है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 4.3। सो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में ही जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड हाउ इट कैन बी अप्लाई। सो ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही है। इसका हाफ पार्ट यहीं से बता देती हूँ आपको, उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है हमें। क्वाड्रेटिक फार्मूला, जस्ट फार्मूला बता रही हूँ कि ताकि क्वेश्चन हो सके। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± यहाँ पे होता है b² - 4ac। ये b² - 4ac यही वाला है, d भी लिख सकते हो आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ओवर 2/8। अगर डायरेक्टली अप्लाई करना है रूट्स चेक किए बिना तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे। x = ये अच्छे से लर्न कर लीजिए, x = -b ± b² - 4ac ओवर 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये भी तभी अप्लाई होते हैं कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि रूट्स अगर नेगेटिव में आ जाए, जैसे -31 आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया -31 और स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा -31। हम नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके फाइन, अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके लिए मैंने जो 2 पार्ट्स आपको पहले बता दिए वो अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगी। तो मैं इसका थर्ड पार्ट चूज कर रही हूँ। 4x² + 4√3x + 3 = 0। इस पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे नंबर 1 डाल देंगे। वी नो दैट, सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है, abc की वैल्यू वी गेट, हमारे पास a कितना आ गया आप देख सकते हो 4, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4√3, देन कांस्टेंट टर्म क्या है 3,
तो ये आ गई ए बी सी की वैल्यूज। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। उन्होंने बोला तो नहीं है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, हम अपने लिए चेक कर सकते हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो यू कैन सी हियर बी है हमारा 4√3 उसका स्क्वायर -4, ए है आपका 4 एंड सी है आपका 3। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 48। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 48। सो योर आंसर इज 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 0 आ जाए पॉजिटिव आ जाए, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ सॉल्व करने के लिए, x निकालने के लिए। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac ओवर 2a। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है 4√3 प्लस माइनस, अब ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगी रूट में क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, तो इसका आंसर क्या था 0। तो डायरेक्ट लिख देंगे 0 ओवर 2a। तो a की वैल्यू क्या है 4। सो आपका आंसर आ गया -4√3/8 प्लस -0। देखिए प्लस -0 का क्या कंसेप्ट है, हम सोचेंगे इसलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। सेम ही रहता है, 0 को प्लस माइनस करो ना करो क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन इससे क्या होगा कि दो इक्वल रूट्स आएंगे, एक बार +0 करोगे तब भी वो 4√3 रहेगा, -0 करोगे तब भी वो -4√3 ही रहेगा। तो दो आंसर्स आएंगे, ध्यान से देखिएगा। आइदर एक बार आप +0 करोगे तो ये आएगा और -0 करोगे तो ये आएगा। तो इसे कटिंग कर सकते हैं हम, -√3/2 एंड -√3/2। ये किसका आंसर है x का। सो हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे सॉल्व कर लिया है। हमारे दो आंसर्स आ चुके, जैसा कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमारे दो आंसर्स आते हैं। तो ये दो आंसर्स हमारे आ चुके हैं। अभी इसकी एक और एग्जाम्पल बताऊंगी मैं, एक और पार्ट करते हैं, ऐसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। 2x² + x - 4 = 0। सेकेंड पार्ट बता रही हूँ मैं इसका, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगेन इसे क्या करेंगे, हम नंबर 1 डाल लेंगे। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या है, वो लिख लेंगे। वी नो दैट ax² + bx + c = 0 होता है। उसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। नाउ कंपेयर 1 with 2। 1 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, यू विल गेट a। इसको कंपेयर करोगे a क्या आ जाएगा 2, इसको कंपेयर करोगे b आ जाएगा 1, नेक्स्ट c को कंपेयर करोगे आ जाएगा -4। तो आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ यू कैन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 द 16, 16 2 द 32। सो योर डिस्क्रिमिनेंट इज 33। सो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac ओवर 2a। तो इसमें हमें -b जो है 1 पुट कर दिया, प्लस माइनस b² - 4ac सॉल्व करने की नीड नहीं है, हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है 33। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ओवर 2a, दैट इज 2 × 2 4। तो इतना हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस √33/4। तो आंसर तो आ चुका है, इसे 2 फॉर्म में लिख सकते हो आप। लाइक आइदर दो आंसर्स आएंगे, -1 प्लस √33/4। √33 आप सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर हो जाएगा, प्राइम तो नहीं है लेकिन इसका रूट सॉल्व भी नहीं होगा। तो ये जो है आपके दो आंसर्स आ चुके हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4.3 एक्सरसाइज का हो चुका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देन मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रही हूँ आपको, रूट्स निकालने हैं उसमें भी हमें फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो मैं इसे इरेज करने वाली हूँ। हमने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं चैप्टर 4 के। Now I'm just going to solve the question number 9 here, and from your book it is a question number 3rd from your exercise 4.3. So ध्यान से देखिएगा, इसके दो पार्ट्स हैं।
तो मैं सेकेंड वन सॉल्व कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। सो ध्यान से देखिएगा। सो 1/x + 4 -1 over x + x - 7 विच इज़ इक्वल टू 11/30। एंड उन्होंने ये भी बोले कि ना तो -4 हो सकता है ना ही 7 हो सकता है। आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने, फाइंड द रूट्स। उन्होंने ये नहीं बोला कि किस मेथड के साथ कीजिए, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिटिंग मेथड, आप कोई भी। पहले हम क्वाड्रेटिक बना लें, देन हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सो दिस इज योर इक्वेशन, इसे फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इधर एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम लेने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 7 - x + 4। सो इस साइड 11/30 ही है। अब मैं इसे ब्रैकेट को ओपन करूँगी। आप देख सकते हैं हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। x और x मेरा कट गया है, 7 और 4 बन गया 11, -11 हो गया मेरा। x + 4 x - 7 विच इज़ इक्वल टू 11/30। सो मेरा 11 और 11 कैंसिल हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी सो दैट मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 30 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट्स है मैं इसे ओपन करने वाली हूँ। x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, देन 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, सो दैट हमारी ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएं। तो मैं इस साइड सॉल्व कर रही हूँ, यू कैन सी हियर। तो x को मैंने किया, बन गया x² - 7x, देन मैंने 4 के साथ किया 4x - 28। तो ये इतना सॉल्व हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, -28 इधर क्या हो जाएगा, +28 बन जाएगा। x² + - 7 में से 4 माइनस कर दिए, -3x। तो यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 हो जाएगा। आप इसे इधर लेके जा सकते हैं। सो इट बिकम्स दिस। So this is your quadratic equation. Now you can solve it by the method of factorization, method of completing square और by the method of quadratic formula। 3 methods हम कर चुके हैं quadratic equation को solve करने के लिए। जैसे कि बहुत ही smaller values है इसकी, तो हम इसे factorization method से easily solve कर सकते हैं। So इसकी splitting कर देते हैं यहाँ पे। x² मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -3। So -2x - x +2 which is equal to 0. Now I'm just taking common x from here, same as x - 2, and here is a -1. So now you can take common x - 2 as a from the whole, then x - 1 equal to 0. तो एक आ गया x - 2, एक आ गया x - 1. So either x - 2 equal to 0 और x - 1 equal to 0 and you will get x is equal to 2,1. तो x के 2 आंसर्स आ चुके हैं, 2,1। उन्होंने बोला था x - 4 7 नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा आंसर नहीं आया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है x is equal to 2,1। 2 आपके आंसर्स आ चुके हैं। तो ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर बुक। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मेरा यहाँ पे 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5 क्या है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, उसके मार्क्स का जो सम है दैट इज 30, हैड शी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स and 3 marks less in English and their product of marks would have been 210। अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स ज़्यादा आते हैं और उनका प्रोडक्ट 210 है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स फाइंड आउट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मान लेते हैं लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में मैं उसे कंसिडर कर रही हूँ कि x मार्क्स हैं उसके, और इंग्लिश में मैं ले रही हूँ y। तो मैंने ये लेट कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला सम ऑफ मार्क्स 30 हैं, तो मैंने x + y 30 लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट उन्होंने ये बोला है कि मैथ्स में अगर 2 ज़्यादा हो जाते हैं दैट मीन्स x + 2, ठीक है, और इंग्लिश में 3 कम हो जाते हैं दैट इज़ y - 2,
देन उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 210। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उन्होंने बोला था कि मैथ्स में 2 ज़्यादा हो जाते हैं और इंग्लिश में 3 कम हो जाते हैं, और उनका प्रोडक्ट कितना है 210। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ दैट इज 30 माइनस वाई, वाई को उधर लेके जा रही हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इसे मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे यूजिंग 1 हेयर। तो मैंने x की वैल्यू डाल दी 30 माइनस वाई प्लस 2 यहाँ पे, एंड y माइनस 3 एज इट इज, 210 एज इट इज। तो 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा 32 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 3। अब मैं इसे ओपन करने वाली हूँ सो दैट क्वाड्रेटिक बन सके। 32 y आ गया, 32 को 3 से करेंगे, 3 2 द 6, 3 3 द 9 दैट इज 96, और y को y से करेंगे दैट इज माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज प्लस 3y विच इज इक्वल टू 210। अब हम क्या करेंगे, ये 32y और 32 और 3 एडअप हो जाएंगे दैट इज 35y माइनस 96 माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 210। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए, तो सारी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ मूव ऑन कर देंगे। सो ध्यान से देखिएगा, तो वाई स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 35 जो है वो माइनस का हो जाएगा, 96 पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस 210 विच इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 35y, अब 96 को ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये बन गया 6, 9 1s 10, देन 306, यहाँ पे आ गया है 306 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसी के साथ भी कर सकते हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से एक बार देख लेते हैं 306 के फैक्टर्स बना के। सबसे फर्स्ट मेथड बताया था मैंने आपको, 2 की टेबल पे कर रही हूँ, 2 1s द 2, 2 5s द 10, 2 3 द 6, सो 3 है, अब तो 3 के टेबल पे ही होगा। अभी नेक्स्ट में 3 के टेबल पे करके देख लेती हूँ, 3 1s द 3, 21, 7 3 21, देन 17 के टेबल पे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 306, लेकिन हमें प्लस माइनस करके चाहिए 35, तो चेक कर लेते हैं बनता है या नहीं बनता 35। 3 3 ज़ 9, 9 2 ज़ 18, अगर मैं ऐसे कर देती हूँ तो इनका क्या बन जाएगा 18, और यहाँ पे है 17। 18 और 17 आप देख सकते हैं कि क्या बन जाएगा आपका 10 10 20 20, और ये बन जाएगा 35 बन रहा है 18 और 17 को प्लस करने पर, और 18 और 17 को मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है 306। तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ 18 और 17 से, क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए था 35, तो मैंने दोनों ही नेगेटिव के ले लिए हैं। ठीक है, फैक्टर्स बन गए हैं। आई एम टेकिंग वाई कॉमन हेयर, तो यहाँ पे भी हमें y माइनस 18 ही रखना है, तो यहाँ पे माइनस 17 हो जाएगा। तो एक बार y माइनस 18 जो है 0 के इक्वल आएगा, और एक बार y माइनस 17। तो y का आंसर क्या आ गया, एक 18 और एक 17 आंसर आ चुका है। y क्या था हमारा, y था मार्क्स इन इंग्लिश। y अगर आ चुका है तो फिर x भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग हियर फ्रॉम इक्वेशन 1। इफ जब आपका y है 18 तो x क्या आ जाएगा 30 माइनस 18 दैट इज 12। सो दैट मीन्स अगर आपके मार्क्स जो है इंग्लिश में 18 है तो मैथ्स में कितने हो जाएंगे 12। अगर नेक्स्ट केस लोगे आप, इसके 2 केसेस बन रहे हैं। जब y आपका 17 होगा तो x 30 माइनस 17 हो जाएगा दैट इज 13 आ जाएगा। तो 2 आंसर्स आ रहे हैं इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलमोस्ट हमारे 2 आंसर्स आते हैं, तो मार्क्स हमारे आ चुके हैं 18 और 12 होंगे, या फिर 17 एंड 13 होंगे, क्योंकि ऐसा करने पर दोनों का सम जो है वो 30 आ रहा है, और उनका जो प्रोडक्ट है आप प्रोडक्ट करके देख सकते हैं 3066 में आ रहा है। ठीक है जी, तो आप इनके आंसर्स भी साथ साथ में चेक कर सकते हैं। Now I'm just going to solve the question number 8 from your book, exercise 4.3। 8th क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, वो बताने वाली हूँ। सो इसे देख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। आंसर्स भी हम वेरीफाई कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है जी, तो यही आंसर है, सेम 2 आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, हमारा आंसर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन, बताते हैं आपको।
तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं. आई एम जस्ट गोइंग हेयर टू सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, बट फ्रॉम योर बुक इट इज अ क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम 4 exercise 4.3. So this question is that a train travels 360 किलोमीटर at यूनिफॉर्म स्पीड. जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर जो है मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे. अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी. सेम जर्नी के लिए उसे 1 घंटा कम लगता है अगर स्पीड इतनी बढ़ जाती है. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. एक्चुअल स्पीड क्या है वो हमें पता नहीं है, वो हमें लेट करना है. सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो स्पीड मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में 360 किलोमीटर है डिस्टेंस. यस 360 किलोमीटर. सो अगर आपको अब टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. सो इट्स 360 किलोमीटर एंड योर स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. तो ये 360 बाई x आवर्स जो है वो टाइम हो जाएगा. सेकेंड केस क्या है? केस सेकेंड क्या है? दिस इज योर केस 1. अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाती है. नाउ अब आपकी जो स्पीड है वो हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. अगर स्पीड कहते इतनी हो जाती है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना. ट्रेन को जो ट्रैवल करना है 360 ही है. डिस्टेंस में नो चेंज. तो अब टाइम कितना आएगा आपका? 360 ओवर x प्लस 5. तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो अब टाइम लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है पहले वाले टाइम से. पहले वाले टाइम से 1 hour जो है वो लेस लग रहा है. पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 1 कम. तो दैट मीन्स 360 ओवर x प्लस 5. इसमें जो टाइम लग रहा है पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है. तो अभी हमें इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. 1 को हम इधर मूव कर देंगे और इसे उस तरफ मूव कर देंगे. दूसरी साइड सॉल्व करती हूँ. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. मूव कर रहे हैं जस्ट. 1 इस तरफ आ गया. 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x प्लस 5. सो यू कैन टेक 360 कॉमन फ्रॉम हेयर. 360 आप कॉमन ले सकते हो सो दैट आपकी इक्वेशंस थोड़ी इजी हो जाए. 1 यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ x और x प्लस 5 का. ध्यान से देखिएगा. सो इट इज x प्लस 5 माइनस x हेयर 360. x कैंसिल टू ईच अदर. अब 360 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 5 0 0 5 6 30 देन 1800 ओवर x इंटू एक्स प्लस 5. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1. यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई नाउ. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. ध्यान से देखिएगा. सो यहाँ पे 1800 है तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 1800 को मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ और इक्वल टू 0. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इस क्वेश्चन के लिए. अब हमें इसे सॉल्व करना है. यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड. तो मैं फैक्टराइजेशन ऑलवेज प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही इजी मेथड है. इजीली उसमें आंसर आ जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक करेंगे तो उसमें भी स्क्वायर रूट आएगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा. और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तो एक्चुअल में ही बहुत लेंथी मेथड है. तो फैक्टराइजेशन मेथड इज द बेस्ट. बाकी आपकी मर्जी है. एज योर विश यू कैन अप्लाई एनी मेथड हियर. Now I'm just factorization 1800 की फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे 4450 है. हम 2 के टेबल पे भी कर सकते हैं इसे. 2 2s द 4 देन यहाँ पे 2 2s द 4 10 5. नाउ अभी हम इसे सिर्फ 5 से करेंगे. 5 4 द 20 तो यहाँ पे 25 हो गया. 9 5 द 45 7 7 द 49 हियर. देन यहाँ पे आ जाएगा 7 1s द 7. तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इधर मूव करके लिख रही हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे ये जो 1800 के कंप्लीट फैक्टर्स बन चुकी हैं 2 2 2 5 ये जितने भी हैं. हमें इसे सॉल्व करके देखना है कि 5 कहाँ पे आ रहा है और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1800. अगर आप ऐसे मैनुअली सोच सकते हो तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. अदरवाइज देयर इज अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कि हम ऐसे फैक्टर्स बना लें. अब देखिए 1800 है, बीच में हमें 5 चाहिए. तो हम कौन से नंबर लेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके जो है वो 1800 आ जाए. तो मैं यहाँ से देखती हूँ. प्रेफर करते हैं हम 2 2s द 4 4 2s द 8 8 5s द 40 हेयर.
तो 7 7 द 49, 40 और 49 का करेंगे 9 डिफरेंस आ रहा है तो नहीं बनेगी बात, है ना। तो यहाँ पे और देख सकते हैं आप, तो 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। 5 4 सा 20, तो यहाँ पे 25 बन रहा है, 5 5 सा 25 आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे मैं ठीक कर देती हूँ। तो 45 है, तो हम 3 के टेबल पे भी कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 3 के टेबल पे कर दिया 5, तो ये आ गया 5 1 सा 5। तो ये बनेंगे 1800 के फैक्टर्स। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। 1800 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 5 द 40, 40 यहाँ से आ रहा है, 5 3 द 15, और 15 को हम 3 से कर देंगे तो 45 आ जाएगा। ये 45 है और ये 40 है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 40। इज इट विजिबल? नो। तो यहाँ पे आ रहा है 40 इनको करके, और नीचे आ रहा है 45। 45 और 40 को मल्टीप्लाई करके 1800 आ रहा है। 45 में से 40 माइनस कर दूंगी तो 5 भी आ जाएगा। तो इसको मैं स्प्लिट कर देती हूँ 45 और 40 में। सो एक्स स्क्वायर प्लस विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। अब तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है, हमें जस्ट कॉमन ही लेना है। एक्स प्लस 45 माइनस 40 एक्स प्लस 45। आई होप कि अब आपको ये फैक्टराइजेशन समझ में आ रही होगी। तो मैं क्या क्या कॉमन ले रही हूँ, मैं इसका बाकी का फैक्टर जो है वो मैं इस तरफ लिख देती हूँ, सो इट कैन बी विजिबल टू यू, इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सो एक्स इज माइनस 45 एंड 40। नेगेटिव वाले को तो हम निग्लेक्ट ही करेंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो नाउ स्पीड जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो कितनी आ चुकी है, 40 किलोमीटर पर आवर, विच इज द फाइनल आंसर। 40 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ चुका है, इसको हम निग्लेक्टेड कर देंगे। सो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर बुक। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ट्रेन का वैसे ही है, वो आप खुद कर सकते हैं, वो तो मैं नहीं बताऊंगी, इंपॉर्टेंट। 9th और 11th ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। सो आई एम जस्ट इरेजिंग हियर। सो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे आ जाए। क्वेश्चन देखिए, 2 वाटर टैप्स, क्वेश्चन नंबर 9 है 4.3 एक्सरसाइज का। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। जो 2 वाटर टैप्स हैं वो एक साथ टैंक को 9 3 8 है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, आवर्स में फिल करती हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो लार्जर डायमीटर वाली है, मतलब जो बड़ी टैप है, वो 10 घंटे कम लेती है छोटी टैप से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। उनका टाइम निकालना है, ईच टैप जो है वो टैंक को कितने टाइम में फिल करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी टैप जो है किसी वाटर टैंक को फिल करती है, यहाँ पे टाइम और वर्क का कंसेप्ट यूज होगा। वर्क और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात माइंड में रखिए। वर्क एंड टाइम रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर आपको टाइम दिया हो, हमारे ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, वो वर्क पे बनती हैं। वर्क पे बनानी है तो टाइम दिया है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो वर्क निकल जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप लिख रही हूँ। लार्जर टैप मान रही हूँ कि वो x आवर्स टाइम लेती है, और टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, यू कैन राइट है ना कंप्लीटली y आवर्स। तो मैंने ले लिया वो जो बड़ी टैप है वो x आवर्स लेती है और जो स्मॉलर है वो y आवर्स लेती है। अगर हम बात करें इनके वर्क की तो इसका जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, लार्जर टैप का वर्क हो जाएगा 1 घंटे का काम हो जाएगा उसका 1/x, एंड वर्क ऑफ स्मॉलर टैप वो 1 घंटे में कितना काम करती है, दैट इज 1/y। तो उन्होंने ये बोला कि जो लार्जर टैप है, ध्यान से देखिएगा, लार्जर टैप दोनों का एडिशन करके तो हमें टाइम दे रखा है। दूसरा उन्होंने ये बोला हुआ है कि टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है वो जितना टाइम लेती है दैट इज x आवर्स, ठीक है जी। 10 आवर्स लेस देन, स्मॉलर जितना लेती है उससे 10 आवर्स कम लेती है, ऐसा लिख सकते हैं। लार्जर डायमीटर वाली टैप जो है स्मॉलर टैप से 10 आवर्स कम लेती है। एक तो नंबर, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया गिवन डाटा।
दूसरा उन्होंने बोला है कि दोनों को मिलके टाइम लगता है इतना 9 3/8 आवर्स, दोनों को मिलके। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं वर्क पे, दैट इज 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/9 3/8 आवर्स। उनका जो कंबाइन करके टाइम है वो भी मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी, क्योंकि उसका भी रेसिप्रोकल करके मैं वर्क में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो देखिएगा 8 9 72, 72 प्लस 3 दैट इज 75। तो 1/75/8 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 8/75, 1/x प्लस 1/y। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रही हूँ मैं, यूजिंग 1 हियर। x की वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे, x की क्या वैल्यू लिख देंगे y माइनस 10 प्लस 1/y विच इज इक्वल टू 8/75। इतना आ चुका है हमारा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले रही हूँ इसका मैं, y माइनस 10 इंटू वाई हेयर, तो यहाँ पे आ गया आपका y प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। तो ये बन गया 2y माइनस 10, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ वाई स्क्र माइनस 10y विच इज इक्वल टू 8/75। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 150y माइनस 750। 8 को y के साथ करेंगे 8y स्क्र, 8 को 10 के साथ क्या माइनस 80y। तो अब क्या करेंगे सारी की सारी वैल्यूज उस तरफ मूव ऑन कर देंगे, क्योंकि y स्क्र का कोएफिशिएंट 8 है और उस तरफ पॉजिटिव है। सो मैं ऐसे लिख रही हूँ 8y स्क्र माइनस 80y माइनस 150y प्लस 750 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना हो गया। 150 में 80 हम एड अप कर देंगे, इट बिकम्स 230y प्लस 750 विच इज इक्वल टू 0। ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन सी हियर 8y स्क्र माइनस 230y लिखा हुआ है, आई थिंक इज इट विजिबल, यस। 8y स्क्र माइनस 230y प्लस 750 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसे किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस तरफ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, माइनस 230y प्लस 750 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे 8 है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से भी 2 कॉमन लेके होगा क्या, थोड़ी सी इक्वेशन स्मॉलर हो जाएगी। यू कैन टेक कॉमन, है ना। अगर हम 4 की बात करें तो 4 कॉमन ही ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं 4y स्क्र। तो यहाँ से जब आप 2 कॉमन लोगे 2 1s द 2, 2 1s द 2 दैट 10, 5 2s द 10। यहाँ से कॉमन लोगे 2 3 द 6 देन 15, 7 2 the 14, 10 5 the 10. So it is a 4y square minus 115y plus 375 is equal to 0. This is your quadratic equation. अब आप इसे किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 375 को 4 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो उसके फिर से फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स बना के वो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं फैक्टराइजेशन का। आई होप कि आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन ऑलमोस्ट बता दिया है। सो जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आंसर्स आपके बुक के पीछे दिया हुआ है, जस्ट फैक्टर्स ही बाकी आपके पास 3 मेथड्स मैंने बता दिए हैं। किसी भी मेथड्स के साथ इसको सॉल्व कर लेना। मैं ये क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, नेक्स्ट ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, उसकी स्टेटमेंट कैसे बनानी है हमें। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हम 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। उसके बाद हम 4.4 स्टार्ट कर देंगे। यू कैन सी हियर। सो क्वेश्चन ये है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स हैं, उनके जो एरियाज का सम है दैट इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर्स, उनके पैरीमीटर्स का डिफरेंस 24 मीटर है। फाइंड द साइड, सो हमें 2 स्क्वायर्स की साइड फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेती हूँ मैं 2 स्क्वायर्स। तो उन्होंने कुछ लार्जर बड़ा तो कुछ नहीं बोला। लेट साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स, साइड्स लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर्स की मैंने साइड ले ली है, दैट इज x, y। उन्होंने मीटर में बोला था, हमने भी मीटर में ले लिया। उन्होंने बोला कि एरियाज के सम का स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एज वी नो दैट साइड का स्क्वायर है ना, साइड का स्क्वायर x स्क्वायर और y स्क्वायर। उन्होंने बोला कि इनके एरियाज के
जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। हमने इक्वेशन बना दी है। उनके बाद डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर, फर्स्ट का पैरीमीटर 4x, नेक्स्ट का पैरीमीटर 4y, दैट इज 24 मीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, स्क्वायर का पैरीमीटर 4 इंटू साइड। यहाँ पे स्क्वायर का साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया एरिया आ गया, साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया एरिया आ गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 1 बना रही हूँ। 4 कॉमन ले लिया मैंने, 6 4 द 24, तो मैं y को उधर मूव करवा रही हूँ। सो मैंने x ले लिया 6 प्लस y, मैंने इस ले लिया इक्वेशन नंबर 2। मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाली हूँ, पुट 2 in 1। वी गेट, जब पुट कर देंगे x स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर दैट इज 36 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, 468 को इधर मूव कर दीजिए इज इक्वल टू 0। बस हमारी ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक रेडी है। तो 468 में से माइनस करते हैं, 8 में से 6 माइनस किए 2, देन 6 में से 3 किए 3, 432, 12y माइनस का आएगा, 2 कॉमन ले रही हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y, 2 2s द 4, 2 1s द 2, 12, 2 6 12। सो इट इज y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, 216 है जस्ट, लास्ट मैंने आपके लिए छोड़ा था, इसके फैक्टर्स बना देती हूँ। 2 1s द 2, 2 8s द 16, 2 5s द 10, 2 4s द 8, 2 2s द 4, 2 7 द 14, 9 3 द 27, 3 3s द 9, 3 1s द 3। तो ये मेरे फैक्टर बन चुके हैं 216 के। हमें मल्टीप्लाई करके तो 216 चाहिए, पर प्लस और माइनस करके 6 चाहिए। हम देख लेते हैं, 2 2s द 4, 4 2s द 8, 3 3s द 9, 8 को 3 से कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो 6 माइनस नहीं हो पाएगा। कुछ और फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। 3 3s द 9, 9 2s द 18। अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमें सोचना ही पड़ता है। 3 3s द 9, 9 2s द 18। अगर हम इसका बना देते हैं 18 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 2s द 4, 4 3s द 12। इसको करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं 18 आ रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं 12 आ रहा है। अब आप देख सकते हो 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 216। तो मैं 18 और 12 ले रही हूँ, एक प्लस का एक माइनस का, बिकॉज यहाँ पे 6 चाहिए। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग हियर कॉमन y माइनस 12, y प्लस 18। आप देख सकते हो दो फैक्टर बन रहे हैं हमारे, y प्लस 18 एंड y माइनस 12। So either this equal to 0 or this equal to 0, you will get 8 minus 18 and 12। y जो है वो नेगेटिव में आ गया, साइड कभी भी स्क्वायर की नेगेटिव में नहीं हो सकती, सो जस्ट निग्लेक्टेड। तो आपका y जो है वो 12 आंसर आ जाएगा। y 12 आ चुका है तो x क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2 से y आपका है 12 तो x आ जाएगा 18। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, देख लीजिए, साइड्स निकालनी थी टू स्क्वायर्स की। तो साइड्स क्या क्या आ चुकी हैं, साइड्स आर 12 एंड 18 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक हमारा 12 आ चुका है और दूसरा हमारा 18 आ चुका है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से x निकल चुका है। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने वाली हूँ। डिस्क्रिमिनेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट है वो मैंने अभी आपको 4.3 में भी बता दिया है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम इसके 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के। सो लेट्स स्टार्ट इट। 4.4 एक्सरसाइज। सो आई एम जस्ट इरेजिंग हियर। तो 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे अप टू 4.3। So here is the 4.4. 4.4 स्टार्ट कर रही हूँ। सो हमारे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट करने के लिए एक्सरसाइज 4.4 का स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो मैं अभी आपको इसका एक पार्ट सॉल्व करके बताऊंगी कैसे करना है इसे। मैं इसका सेकेंड पार्ट चूज कर रही हूँ, रूट वाला, ईजी वाले आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो सबसे पहले इसे भी नंबर 1 डालना है और वी नो दैट करके जर्नल फॉर्म लिखनी है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था। ये जर्नल फॉर्म लिख दी। इक्वेशन नंबर 2 डाल देना है। जस्ट कंपेयर इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, सॉरी जस्ट बोलना ही था, कंपेयर इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन को जब कंपेयर किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी हियर। ए इज 3 एंड बी इज -4√3 एंड द सी इज 4 हियर। तो आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। जस्ट टू चेक द फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट और नॉट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, b² - 4ac। योर b इज -4√3, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। a is 3 and c is 4. So it is नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 द 48. So here is also 48 which is 0. तो डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है 0। 0 का मतलब होता है इक्वल रूट्स। यहाँ पे मैं इसका आपको नेचर ऑफ रूट्स बता देती हूँ थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के लिए। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है, दैट मीन्स नेगेटिव आ जाता है, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव आ जाता है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, रियल और अलग अलग, ठीक है, सेम नहीं। अगर आपका डी 0 आ जाता है देन आपके रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं होते, इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है जी। दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है जी। ये माइंड में रखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। डी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड 0। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, डी 0, दैट मीन्स आपके क्या है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स आ चुके हैं। उन्होंने इसमें सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला था, नेचर फाइंड आउट करने बोला था। इफ द रूट्स रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। रियल रूट्स तो आ चुके हैं, उन्होंने बोला फाइंड देम। अब हमें ये तो बोला नहीं कि इस मेथड के साथ करना है, आप कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे डी लिख सकते हैं ओवर 2a, क्योंकि b² - 4ac आता है, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। सो माइनस बी इज, देखिए एक नेगेटिव फॉर्मूले का है, एक हमारे b का नेगेटिव है, सो कंफ्यूज नहीं होना। 0 का रूट ओवर 2a दैट इज 3। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ओवर 6 ±0। तो ±0 का मतलब एक बार +0 करोगे तो भी उतना आंसर आएगा, -0 करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। सो देयरफॉर जो रूट्स हैं आपके वो आएंगे 4√3/6 एंड 4√3/6। तो इसे आप 2 के टेबल पे कट कर सकते हो। सो √3/3 और √3/3। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप चाहो तो इसे रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 4.4 एक्सरसाइज का। नेचर कैसे चेक करते हैं, दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स। देन यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं उनमें फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। उन क्वेश्चन में ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लें, उससे थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाता है और वो कैंसिल हो जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी। Now I'm just going to solve the question number 2 from 4.4 exercise। उसका एक पार्ट बताऊंगी, उसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो k का आंसर क्या होगा वो हमें निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट। सो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, k की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ इसका सॉल्व। उन्होंने क्या बोला है, सिंस इक्वल रूट्स, ठीक है, इट हैज इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं तो उसका मतलब क्या होगा, d0, देयरफॉर d0। सो इसको जब हम कंपेयर करेंगे, इसे आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, कंपेयर वाला काम भी कर लेते हैं। कंपेयर 1 with 2,
जब हम कंपेयर करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इज 2 हेयर एंड बी इज k हेयर एंड सी इज 3। ए बी सी की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला लगा दिया मैंने डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी की वैल्यू क्या आ गई k स्क्वायर 4, ए आपका 2 आ गया, सी आपका 3 इज इक्वल टू 0। सो इट इज k स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24, टेकिंग 24 ऑन दिस साइड। नाउ टेकिंग जस्ट स्क्वायर रूट बोथ साइड, 24, 24 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 8 3 24, 4 2 8, इसके फैक्टर बनाने हैं, 6 4 24, तो इसका आ जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 जो है वो आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए, प्लस माइनस 2 रूट 6, 6 4 24। सो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है इंपॉर्टेंट 4.4 एक्सरसाइज का। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हियर, ध्यान से देखिएगा। सो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको 16 और 17 दो क्वेश्चन बताऊंगी, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 4.4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कहते हैं ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो, अगर पॉसिबल है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देयर द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एज का सम है दैट इज 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, अगो का मतलब क्या होता है बिफोर, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। सो ध्यान से देखिएगा, लेट कर लेते हैं एज ऑफ टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स की एजेस ले लेते हैं दैट इज x एंड y ईयर्स, दो एजेस ले ली हमने दोनों की एज का जो सम है दैट इज 20 है। तो इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं इसे। उसके बाद उन्होंने बोला 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो देख लेते हैं। 4 ईयर्स अगो क्या होगा, एजेस क्या होंगी 4 साल पहले, x माइनस 4 एंड y माइनस 4, 4 साल पहले, ये भी तो 4 साल छोटे हो जाएंगे। ये जो मैंने लेट किया है ये मैंने प्रेजेंट एज लेट की है, यू कैन सी हियर, ये प्रेजेंट एज लिए 4 साल पहले, ये 4 साल छोटे होंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट था वो था 48, कितना था, यस 48। आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की भी निकाल सकते हैं, इसको इधर मूव कर रही हूँ मैं, 20 माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज कर रही हूँ यूजिंग 2 हेयर, तो x की वैल्यू पुट कर रही हूँ 20 माइनस वाई माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे भी आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने हो गए 16 माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट हमारी क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाए। 16 को करेंगे 16y, 16 को 4 से किया 64, माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y विच इज इक्वल टू 48। तो अब यहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो सारी वैल्यूज उधर मूव कर देंगे हम, 4y और 16y को ऐड कर देंगे, 20y बन जाएगा। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 20y नेगेटिव का होगा, जब हम मूव करेंगे साइन चेंज हो जाते हैं, 64 पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐड कर रहे हैं, 4 और 8 कितने हो गए 12, 6 और 4 10, 112। So this is a quadratic equation for the question number 4 from the exercise 4.4। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है, आपको y निकालना है। जब आपका y आ जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम x निकालेंगे। तो मैं इसके फैक्टर्स बना देती हूँ, 112 के 5 to the 10, 6 to the 12, 2 to the 4, 8 to the 16, 14, 7, 1। अब हमें क्या चाहिए 20, देखते हैं कैसे आएगा। 2 to the 4, 4 to the 8, 7 to the 14, 14 और 8 नहीं बढ़ जाएगा ना, देख लेते हैं कैसे बन रहा है। 5 to the 10, 6, 2 to the 4, 18, 28, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। हमें बीच में 20y चाहिए, ये 16y प्लस 4y। अब हमें देखना पड़ेगा इसे कैसे करें हम। अगर हम ऐसे कर देते हैं लाइक कैसे कर दें हम, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 और 7 लेते हैं, देन तब भी हमारा 20 नहीं हो रहा।
हमें इसके फैक्टर्स देखने हैं कि कैसे फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि तभी हमारी एज फाइंड आउट होगी, अदरवाइज एज फाइंड आउट नहीं होगी। तो ये हमें करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सिचुएशन, उन्होंने ये भी तो बोला है क्वेश्चन में, देखिए कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बन ही नहीं रहे हैं, फैक्टर्स देखो बन ही नहीं रहे हैं। 2 2 4 4 2 8, 8 कर देते हैं, 17 करते 7 2 14 करते हैं, 14 + 8 दैट इज 22। तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हो रहे हैं ना, तो इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने पूछा था पॉसिबल है या नहीं, सो इट इज नॉट पॉसिबल हियर। अब ये हमें कैसे पता लगा रूट्स नहीं बन रहे, मैंने तो फैक्टराइजेशन किया था ना, यू कैन अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला b² - 4ac, उसमें ही नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 4.4। आप देख सकते हैं उसमें भी उन्होंने पूछा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क लेनी है, उसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर्स का। कहते हैं ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ ब्रेथ निकालिए। सो लेट्स सॉल्व इट, हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, तो ये हमारी सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी, तो ये तो सॉल्व करके ही पता चलता है आपको पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो आप रूट्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से ही चेक कर सकते हो जब उन्होंने बोला हो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो उन्होंने बोला पैरीमीटर है ना, लेट कर रही हूँ मैं लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ। लेंथ ब्रेथ मैंने ले ली x एंड y मीटर है। तो उन्होंने बोला पैरीमीटर जो है वो है 80, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 × l + b होता है, तो यहाँ पे आ गया 80, तो मैं इसे कट कर देती हूँ 40, x + y जो है वो बन गया 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि इसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, मीन्स xy 400। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ 40 - y, तो इससे सब्सटीट्यूट करती हूँ मैं, सब्सटीट्यूट कर रही हूँ मैं x की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में कर रही हूँ। तो 2 था मेरा xy, x की जगह मैंने कर दिया 40 - y, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और y एज इट इज़ है विच इज़ इक्वल टू 400। अब ये भी क्वाड्रेटिक बनेगी, चेक करेंगे इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। 40y - y² इज इक्वल टू 400। y² का ऑप्शन नेगेटिव है, इट बिकम्स नेगेटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव व्हेन इट मूव्स, इसे पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। तो y² - 40y + 400। अभी देखिए ये तो देख के पता लग रहा है इसके रूट्स तो बहुत ही ईजी हैं। 20 को 20 में ऐड करो 40, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो 400, तो इसके तो मैंने फैक्टर बना दिए, तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज सिचुएशन इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, सो वी कैन फाइंड इट। तो पॉसिबल है तो फाइंड कर सकते हैं, मैं इस तरफ कर देती हूँ सो दैट यू कैन इजीली सी हियर। प्लस 400, so I'm taking y common here, so आ गया y - 20 एंड y - 20। सो आपका जो आंसर है सेम आ रहा है, तो आप 20 लिख सकते हो, y 20 हो गया, तो x कितना आ जाएगा 40 - 20, x इज ऑल्सो 20। तो उन्होंने पूछा था हमें लेंथ ब्रेथ निकालिए, तो हमारी जो लेंथ है वो भी 20 आ चुकी है एंड ब्रेथ भी 20 आ चुकी है। आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। लेंथ ब्रेथ बोथ आर 20 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 400 था हमारा, एरिया 400 मीटर स्क्वायर था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 फॉर द क्लास 10th। हमने कंप्लीट कर लिया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, प्लस मेथड्स भी बताए हैं। अगर किसी को चैप्टर नहीं भी आता है तो वो भी इस वीडियो से इजीली अपना चैप्टर प्रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी मैं जल्दी ही अपडेट करने वाली हूँ, तो लिंक देखने के लिए नोटिफिकेशंस आपको आती रहेंगी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। तो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स जितने भी होंगे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।